बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर इरम ख़ान नियाज़ी। मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। माय डियर यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खुश रहें और लोगों में खुशियाँ बांटें। माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है फ्लू पे। इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ख़ास तौर पे जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं और जो मेरे अमेरिका से हैं, जो लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो मेरे टॉपिक को बहुत पसंद करते हैं और इनबॉक्स में हमें अपने कमेंट्स भेजते हैं और इतनी अच्छी अच्छी दुआएं आप लोग भेजते हो हमें। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और खुश रखें। आप लोग आबाद रहें अपनी फैमिलीज़ के साथ। चलें अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वो ये कि मेरी जो चैनल को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज जैसे कि हमारा एक टॉपिक है नज़ला ज़ुकाम पे। नज़ला ज़ुकाम के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका रीज़न। देखिए, ये एक मुतादी मर्ज़ होता है जो जिसका बायस जो है एक खुर्दबीनी कीड़ा माना जाता है। इसको ज़ुकाम का कीड़ा भी कहते हैं। जब भी सर्द हवा चलती है उसमें चलने फिरने से ये मसला हो सकता है, या फिर नमी वाली जगह पे ज़मीन पर बैठना, उससे जो है ये मसला हो सकता है। अब जैसे देखें ना, सर्दी का मौसम है, इस मौसम में हम लोग जर्सी स्वेटर पहने बगैर जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो उससे भी ये मसला हो सकता है। बारिश का मौसम हो, उसमें भीगने से नज़ला ज़ुकाम का मसला बन सकता है। इसके साथ साथ ये होता है कि गरम गरम खाना खाकर ऊपर से सर्द पानी पी लें, तब भी नज़ला ज़ुकाम का जो है ना वो अंदेशा हो सकता है। जब मर्ज़ का हमला बार बार हो तो मर्ज़ जो होता है मुज़म्मन सूरत इख्तियार कर लेता है और बाज़ ख़ानदानों में ज़ुकाम का जो आर्ज़ा होता है वो मारूसी चला आ रहा है। इसमें ये होता है कि छींकें आती हैं, नाक से पतला पानी जलता हुआ बहता है और पानी की जो है ना खराश नाक के किनारे जो होते हैं वो दर्द करते हैं, सुर्ख हो जाते हैं, हलक के अंदर से सुर्ख और मुतहरम हो जाता है पेशेंट का। नब्ज़ जो होती है बहुत तेज़ चलती है, ज़ुबान मैली हो जाती है, प्यास बहुत लगती है पेशेंट को। इसके अलावा जो है कलील मिकदार में सुर्ख रंग या फिर जर्द रंग की रतूबत होती है वो नाक से ना गाढ़ी आने लगती है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि नाक में ख़ारिश भी होती है। इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स हों तो उनमें होम्योपैथी में जो इलाज किया जाता है। देखिए, अब मैं बात करूँगी जैसा कि अगर ठंडी हवा के बाइस आपको अगर ज़ुकाम हो जाता है, उसके साथ साथ लर्ज़ा हो और उसके साथ बुखार हो जाए पेशेंट को, तो इसमें एकोनाइट एक मुफीद दवाई है। जब ज़ुकाम के साथ खांसी भी हो तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। मरीज़ को ये शक हो कि ज़ुकाम हो जाए और उसके साथ उस वक्त ये दवाई फ़ौरन इस्तेमाल करनी चाहिए। नाक में अगर खुजली हो, जलन होती हो और धड़कन का पेशानी में सर दर्द होता हो और छींकें भी आती हों खुली हवा में, तो इन तमाम अलामात को में जो है ना आप एकोनाइट आप मेडिसन है उसका इस्तेमाल करें। 30x हर 1 घंटे के बाद आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ज़ुकाम की एक और बड़ी बेहतरीन मेडिसन है। देखें, अगर आपको रतूबत जो है बकसरत आ रही हो, नाक से बह रही हो, पतली हो, तेज़ खराशदार निकलती हो और साथ में नाक और आँखों में जलन होती हो, आँखें जो हैं वो सुर्ख हो जाती हो, रोशनी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता पेशेंट। इसके साथ साथ जो है नाक के जो नथनी हैं उनसे पतला पानी मतवातर बह रहा हो और जो कि ऊपर के होंठ को जला देता हो और साथ साथ जो है लगातार पेशेंट छींक रहा हो, तो ऐसे में एलियम सिपा ये एक ख़ास अलामत है कि जब मरीज़ खुली हवा में जाता है तो नज़ला बंद हो जाता है, लेकिन जब वो गर्म कमरे में वापस आता है तो फिर ये होता है कि नज़ला बहना शुरू हो जाता है। तो उसमें फिर एलियम सिपा जो है वो बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके साथ साथ एलियम सिपा जो है उसको 30x हर 1 घंटे के बाद आप पेशेंट को इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ एक और भी मेडिसिन मैं आपसे शेयर करूंगी। देखिए, जैसा कि नाक से पानी बहता हो, छींकें आती हों, आँखों से पानी
भी बहता हो, साथ आंखों से बहने वाला जो पानी है वो तेज़ हो और ख़राश पैदा करने वाला हो, तो उसमें आप यूफ्रेज़िया 30x हर 1 घंटे के बाद आप पेशेंट को इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह मैं आपसे बात करूंगी कि देखें, एक नुस्खा आपसे शेयर करूंगी। अगर मरीज़ का तमाम जिस्म दुखता हो, थका हुआ हो, टूटा हुआ हो, कमज़ोर हो और मरीज़ जो है वो ठंडक उसको मुतवातर महसूस होती हो, आग को छूने को दिल ना करता हो और उसके साथ साथ बुखार बहुत शदीद हो, शदीद ना हो, और उसके साथ खांसी सख्त हो और दर्द होती हो और छींकों के दौरे पड़ते हो, तो ऐसे में जेल्सीमीन और ब्राइटा का 200 में, और अगर इसके साथ साथ पेशेंट का गला ख़राब हो तो आप जेल्सीमीन और ब्राइटा का 200 में आप इस्तेमाल करवाएं। ये थी नज़ला ज़ुकाम के हवाले से कुछ मेडिसिन जो